उदयपुर के सबीना ग्रामीण इलाके में यूडीए का बुलडोजर चला। यूडीए ने 70 से ज्यादा कमरे, कोठरियां, मकान और उसके साथ 50 बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दिए। उसके बाद ठीक शाम को आक्रोशित लोग उदयपुर विधायक ताराचंद जैन के निवास के बाहर पहुंचे और उन्हें इस कार्यवाही और आशियाने उजाड़ने का आरोपी बताया। जहां लोगों का घर छिन गया, वहीं इस मामले में अब सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब राजकुमार रौत की भी एंट्री हो चुकी है। वोट लेने के बाद किसी को पता ही नहीं रहता है किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबके राशन पानी सब अंदर है, काम धंधे गए, सब जने वापस आए तो मकान इनका घिरा हुआ मिला सबका। एक तरफ जहां पर अपने घर की छत खो चुके गरीब लोगों के आंसू और उनकी बेबसी साफ दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी और बड़े स्वर में नेताओं और भूमि माफियाओं की ओर से करोड़ों का भ्रष्टाचार करने की बात भी लगभग अब साफ नजर आने लगी है। हालांकि शहर के विधायक ने कहा कि यह ग्रामीण का मामला है, लेकिन फिर भी मैं इस मामले में आयुक्त से बात करूंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अजय पोरवाल ने तो पूर्व में भी नगर निगम के अंदर 272 भूखंड के घोटालों को उजागर कर दिया। टंकी कब बनी उसका प्रमाण लेने के लिए कि भाई टंकी बना दी यूडीए के बिना पूछे से, तो टंकी किसके अनुशंसा के किसके मत से बनी, फर्स्ट चीज से ये बात करें, और कब बनी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो मैं आप वहां पे जाके देखेंगे तो स्थानीय विधायक जो ग्रामीण विधायक थे उनकी मद से वो टंकी बनी। कब बनी और उस क्षेत्र का प्रधान कौन था, उसकी अनुशंसा से बनी, तो वो चीज पहले अपने को चेक करनी चाहिए। तो ये चीज ग्रामीण विधायक के मत से टंकी बनी जब, और उसकी गूगल लोकेशन जब बनाएंगे 2016 की या 17 की अपन देखते हैं या 15 की देखते हैं, तो वहां पे 15 मकान थे। 15 मकान के लिए विधायक साहब ने एक बड़ी टंकी बना दी। इसका मतलब इस जो काम था, ये आपराधिक काम था, जो अतिक्रमण करने का काम था, वेल प्लान्ड किया गया। उस समय प्रधान कौन था ग्रामीण का? ये तो एक हुआ जलदाय विभाग का काम। दूसरा आपको बता दूं, आज की तारीख में एवीएनएल से कोई भी एक थंबा लगाते हैं तो वो डिमांड दे देता है 10-12 हजार की। उस अवैध कॉलोनी में जिस तरह से थंबे लगाए गए और जिस तरह से लगाया, किसकी अनुशंसा से लगाया? अजय पोरवाल यही नहीं रुके, उन्होंने विधायक फूलचंद मीणा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इस बयान के बाद एक बड़े साजिश और घोटाले की बू आने लगी है। देखो मेरी बात सुनो, रविंद्र जी के घर जाना या ताराचंद जी के घर जाना या किसी तीसरे के घर जाना, ये सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जो मेन लोग जो अभियुक्त है वही भेज रहे हैं। मैं आपको आज बता दूं, मैं बार बार जिसने भी खबर लगे उसके नीचे लिखा कि जिसने ये कब्जा करवाया है उसकी याद कोई नहीं चाह रहा। जिसने आश्वासन दिया कि मैं लाइट का कनेक्शन और पट्टे दिला दूंगा, उसके घर क्यों नहीं गया कोई भी? जिसने टंकी बनवाई, जिस विधायक ने, विधायक मत से, उससे कोई बात नहीं कर रहा। वो तो कह रहा मैं जांच करवा दूंगा। जांच से क्या होता है? तुमने टंकी क्यों बनाई ये प्रश्न तो पूछो। वहां पे 15 करोड़ के लिए टंकी बना दी तुमने खाली सड़क जेसीबी से कच्ची सड़क बना के वहां पे थंबे लगवा दिए। एवीएनएल भी इसमें अभियुक्त है, एवीएनएल भी अभियुक्त है, जलदाय विभाग भी अभियुक्त है, शहर विधायक भी इसमें मिला हुआ है, और ग्रामीण विधायक, शहर विधायक का मतलब उदयपुर ग्रामीण विधायक भी मिला हुआ, और उस तत्कालीन वहां पे जो प्रधान था वो भी इसमें मिला हुआ। जिस आप ग्रामीण विधायक की बात करें फूल सिंह जी की, उनका एक वर्जन मैंने मीडिया के साथ में सुना कि मैं मंदिर में आया था और उन्होंने को कह दिया था मैंने कि आज के बाद कोई मकान बनाएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि वो मकान पे, उस जमीन पे कब्जा करा रहे थे। इस जमीन में 5 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट बेच रहे हैं, जिसकी डीएलसी मेरे हिसाब से 2 से 3 हजार रुपए है, जिसकी प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए है, उस गरीब आदमी को ठगने के लिए 5 से 7 लाख रुपए में प्लॉट दिया। उसको ये आश्वासन दिया, सरपंच किसका? आपका, उसी पार्टी का। वो सरपंच 25,000 रुपए लेके, जो कि मीडिया में आया है, मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, 25,000 रुपए लेके एनओसी दे रहा है। एनओसी दे के लाइट का कनेक्शन हो रहा है। लाइट का कनेक्शन और पानी के कनेक्शन से जमीन का कब्जा नहीं हो रहा है। 500 रुपए के स्टाम्प पे कैसे माल बिक जाएगा? जहां कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं फूलचंद मीणा लोगों से मिलने पहुंचे और जनता से बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो अपन ने 2023 से पहले अपन ने यही कहा था कि भाई जिनका मकान बन गया है
उनको तोड़ने दूंगा नहीं, नए की मैं गारंटी लूंगा नहीं। ये कहा था कि नहीं कहा था, सबके सामने कहा था। यहाँ मंदिर पे आया था और वहाँ पे सब जो भी थे उनको मैंने कहा था कि नहीं कहा था। केशु भाई बोला था कि नहीं बोला? केशु भाई कहाँ गया? बोला था ना। अब उसके बाद में अगर बनाया तो आपने मेरे को भी नहीं कहा कि भाई हम ये बना रहे हैं। और मेरे को तो ये था कि बाउंड्री वाल तोड़ी है। मेरे को यही था कि भाई नए बनाए हैं जिनकी बाउंड्री वाल तोड़ी है, रहने वाले का एक का भी नहीं तोड़ा। और सुबह भी आप ये कह रहे थे कि जो रह रहे थे उनके भी मतलब जो पुराने रह रहे थे उनका भी तोड़ दिया, अभी भी रह रहे हैं उनका भी तोड़ दिया हो तो भी बताओ। मैं तोड़ने के लिए और बोल के गए और वो आ रहे, आने वाली बात छोड़ो, अभी की बात करो। जो मतलब जो जिसका टूट गया है पुराना मकान है, जो रह रहा था उसका तोड़ा है तो मेरे को बता दो सरपंच साहब। 14 वाले आ रहे हैं, आपके बिल नहीं है ना वो कब का? ये बिल 23-24 का नहीं रह रहे थे, नहीं दूसरे कनेक्शन नहीं, आपका कनेक्शन। जहां यूडीए अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है, वहीं फूलचंद मीणा का कहना है कि उन्हें सिर्फ बाउंड्री वॉल तोड़ने की सूचना मिली थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई अतिक्रमण हटाया जा रहा है या फिर इतिश्री की गई है। जहां कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं जब पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली के निवास पर पहुंचे तो यह बात श्रीमाली को अखर गई। उन्होंने तीखे लफ्जों में कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। के बाद में यूडीए एक कमेटी बनाकर इस बात का निर्धारण करें कि यहाँ पर कौन लोग जो कुछ लोग मुझे मिले, उन लोग हम तो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो वास्तव में जो वाजिब हकदार हैं या जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं उनको तो किसी प्रकार की राहत कैसे मिले इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसको व्यापार समझ लिया है। इसके बाद सवाल था कि जहां सरकारी टंकी लगी हुई है, सरकारी पोल लगे हुए हैं, क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो फिर ये एक्शन क्यों? तंत्र के अंदर कहीं न कहीं जनता, इसे भूमि का व्यवसाय करने वाले लोग और कुछ कमी यूडीए की भी रही है। आज जितनी भी जमीन है यदि उस पर ठीक से अगर देखभाल नहीं करेंगे, जो कि उनके पास में पूरी सूची बनी हुई है कि ये हमारी न्यास की भूमि है, ये बिला नाम जमीन है, इस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, ये समय रहते इस प्रकार की कार्रवाई करते हो तो आज के दृश्य नजर नहीं आता। लेकिन कुछ लोग अपने कृत्य को छुपाने के लिए और हमको इस बात के लिए ये करने के लिए कि ये मकान तोड़ने वाले लोग हैं, हमने कहा तोड़ने वाले नहीं, अब जो वहाँ पे रह रहे हैं पहले से उस गूगल मैप से देख लें। और जो भी एक कमेटी है, चाहे एमएलए साहब हो, यूडीए के अधिकारी हैं, ये सब बैठकर एक बार उसका निर्धारण करें, समूची पूरी जानकारी लें वहाँ की, और कमेटी जो निर्णय करेगी उसके बाद में ठीक से जो वास्तव में जो वर्षों से रह रहे हैं, हम तो यहाँ से बहुत पहले से रह रहे हैं, तो उनको न्याय मिले। लेकिन जो केवल और केवल सस्ते दामों पर भूमि लेकर, और वो भी अवैध भूमि का जो खरीद है वो क्रय विक्रय हुआ है इसमें, तो इसके लिए एफआईआर 101% लगनी चाहिए। मैं केवल यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर के अंदर ऐसे अनेक स्थान हैं, ऐसी अनेक भूमि है जहाँ पर अच्छी पहुँच वाले लोगों ने भी कब्जे किए हैं और जनसाधारण ने भी प्रयास किया कि ये जमीन हमारी हो जाए। तो यूडीए को बिल्कुल सजग होकर निष्पक्ष रूप से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ पर आज जो लोग मिले उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, मैंने कहा मैं आपकी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, हमारे जो एमएलए साहब उनसे बात करूंगा और अधिकारियों से बात करूंगा। लेकिन आज का जो दृश्य नजर आया केवल और केवल दबाव बनाने के लिए और हमको ये साबित करने के लिए तोड़ाने वाले लोग हैं, हम तोड़ाने वाले लोग नहीं हैं। और ये अपने कृत्यों को, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इसके जिस व्यक्ति ने, जहाँ मान लो जिसने अपने सरपंच से भी, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने किस आधार पर एनओसी प्रदान की है, और एग्रीमेंट के आधार पर ये काम होगा तो सारा शहर बिक जाएगा। जहां कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक दूसरे पर आरोप के साथ साथ यूडीए के अधिकारियों पर भी आरोप लगा रही है, इसी बीच भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत भी पहुंचे। सांसद राजकुमार रौत ने पीड़ितों से बात की। पहला केस तो ये है कि यहाँ पर पुश्तैनी जमीन जो जिनका कब्जा है 20, 25, 30, 40 सालों से, उनका मकान बना हुआ है। दूसरा प्रकरण सामने आ रहा है कि कुछ लोगों ने किसी और से स्टाम्प पे अवैध तरीके से लिया है और इसी स्टाम्प के आधार पे लोगों को स्टाम्प पे पट्टे देने का मतलब प्रक्रिया जो की है, मतलब एक फ्रॉड जो प्रक्रिया की है। तो ये दोनों प्रकार के केस हैं। तो ये पहला जो केस है कि जिनका पुश्तैनी जो कब्जा है, लंबे समय से कब्जा है, इनके जो मकान गिराए हैं वो भी अवैध तरीके से गिराए हैं। सेकंड नंबर जो
पट्टा किसी से लेके या स्टाम्प पे लेके और स्टाम्प पे एग्रीमेंट करके दिया है, तो उसमें वो लोग कौन हैं? उनको किस वो मतलब स्वयं यूडीए बने हुए थे या स्वयं सरकार बने हुए थे? कैसे उन्होंने इस तरीके से किया? तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। और स्पष्ट है, सामने आ रहा है कि यहाँ के जो जिला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं तगत सिंह जी, और पूर्व जो मतलब ये प्रधान रहे हैं, उप प्रधान रहे, उनका सीधा सीधा सब मिलता रहा। यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं फूलचंद जी, उनका कोई लाडला बेटा टाइप बता रहा है मेनारिया, कोई किसी ने गलत फीडबैक किया है। या फिर कड़े बड़े भूमाफिया जो लोग हैं उनका कोई न कोई होगा, हाथ होगा, तो ही मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को भी गरीब जनता के संपर्क में रहना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भाजपा के नेता सिर्फ भूमि दलालों के टच में रहते हैं, तो भूमि दलालों की बात ही उनको सही लगती है, उनके नेताओं की बात ही सही लगती है। गरीब जनता की भावना को सुनना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस मैटर को, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा मामला है। किसी परिवार, किसी समुदाय या इस कॉलोनी में रहने वाले 70 मकानों का आशियाना, 70 परिवारों की जिंदगी उजाड़ने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए